अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वीडियो का, उसका जो टॉपिक का नेम है रिजिड इसोफेगोस्कोप है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है और इसको किन किन रीज़न के लिए या इसकी इंडिकेशन क्या है जिसके तहत इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये रिजिड इसोफेगोस्कोप जो है, ठीक है, ये हार्ड है और इसकी शेप आप देख सकते हैं लॉन्ग है और ये सिलेंडर लाइक है। और ये जो इसोफेगस है उसकी जो डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोर ओवर जो मिनिमल इन्वेसिव जो प्रोसीजर होते हैं इसोफेगस के, उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने से पहले मरीज़ को जो एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है। अब इसका इस्तेमाल किस किस पर्पज़ के लिए होता है? डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ का खुराक की नाली के अंदर कोई रसोली बन जाती है या वो उसके अंदर तंगी हो जाती है, स्ट्रक्चर वगैरह बन जाता है, या कोई कैंसर वगैरह डेवलप हो जाता है, तो या कोई जो छोटे बच्चे हैं या ग़िज़ा वाली नाली के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई सिक्का वगैरह फंस जाता है या कोई हड्डी वगैरह फंस जाती है, तो या ग़िज़ा की नाली तंगी होती है, तंग होती है, उसको फैलाने के लिए भी हम डायलिटेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर जो इसोफेजियल परफोरेशन होती है जिसमें लीकेज के तशख़ीस और मरम्मत के लिए भी हम ग़िज़ाई नाली के ज़ख्मों की तशख़ीस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसको बायोप्सी के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कैंसर वगैरह की जो डिटेक्शन के लिए। और हम इसको सर्जिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात खुराक की नाली के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह या रसोली वगैरह या कोई इसोफेजियल पॉलिप वगैरह डेवलप हो जाता है, बन जाता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोकार्टरी को यूज़ करके इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रोकार्टरी वगैरह इस पॉलिप को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात ब्लीडिंग होती है पेशेंट को इसोफेजियल के केस में, इसोफेगस के केस में, तो उसको भी हम बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए जो इंडिकेशंस हैं वो डिस्फेजिया है कि निकलने में दुश्वारी होती है, डिफ़िकल्टी सॉल्विंग में हो सकती है और कोई फॉरेन बॉडी फंस सकती है और ये हार्ड होती है, इसके मदद से कोई भी फॉरेन बॉडी हम रिमूव कर सकते हैं। और कोई ब्लीडिंग वगैरह के केस हो अपर जीआई में, तो उसके अंदर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और हम बाज़ औक़ात पेशेंट जो होता है उसके जो बार बार खांसी रहती है कई पेशेंट को, या गले में जलन की शिकायत होती है, गर्ड का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसोफेजियल स्ट्रक्चर के लिए, गर्ड वगैरह के लिए भी। और बाज़ औक़ात हम इसको, और ये जो रिजिड इसोफेगोस्कोप है, ये ग़िज़ाई नाली की तशख़ीस के लिए डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और हम इसकी मदद से फॉरेन बॉडीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। और ये ओटी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको रिजिड इसोफेगोस्कोप को पढ़ना और इसके जो पार्ट्स हैं उसको याद होने चाहिए। और ये 2 टाइप की होती है, इसके अंदर लाइट सोर्स कैमरा और एंडोस्कोपिक टावर के साथ इसको कनेक्ट करने की ऑप्शन मौजूद होती है। मोर ओवर इसके अंदर चैनल्स बने होते हैं जिसकी वजह से आप फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हैं और सक्शन वगैरह या बायोप्सी फोर्सेप्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 तरह की होती है, एक रिजिड इसोफेगोस्कोप होती है और दूसरी जो है वो फ्लेक्सिबल इसोफेगोस्कोप होती है। ओटी टेक्नीशियन को इसका इस्तेमाल और इसका पता होना चाहिए, इसके इंस्ट्रूमेंट का, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि किसी भी किस्म की पेचीदगी जब पैदा हो या मरीज़ कोई किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ आए तो उस कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम किया जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।